बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने हांडा के जो सेकंड चैप्टर हैं उनके MCQs नंबर 21 से लेके 30 तक डिस्कस करने। ओके, MCQs नंबर 21 पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, उनको भी आप काइंडली फॉलो कर लें। ओके, MCQ नंबर 21, व्हाट आर एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी इज़ 85%, 75%, 70%, 66%। तो ये लास्ट वीडियो में भी हमने एक MCQ किया था, तो एफिशिएंसी को हमने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे व्हाट आर एफिशिएंसी है तो व्हाट मीन्स के पावर, तो इट मीन्स कि हमने करंट को भी लेना है, वोल्टेज को भी लेना है और टाइम को भी लेना है। ओके, तो डेटा की तरफ जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एफिशिएंसी को फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख लो इन्होंने कितना डिलीवर करना है करंट को, 5 एम्पेयर करंट डिलीवर करना है 36 आवर के लिए, और वोल्टेज क्या हो जाएगा ऑन डिस्चार्ज विद ए मीन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 1.96। तो 1.96 ये आपको वोल्टेज आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 20 और 10 एम्पेयर और चार्जिंग वोल्टेज कितनी है, दैट इज़ 2.35। ओके, इनको आप सिंप्लीफाई कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो इनसे आपके पास आ जाएगा 75.06% आ जाएगा। ओके, सो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 75%। ओके, नेक्स्ट MCQs इज MCQ number 22, which of the following statement is not correct? A primary cell is an electrochemical cell. Yes, this is correct. After charging, a primary cell can be again put to use. Dry cell is a primary cell. Yes. Lagrange cell is used in experiment where constant supply of current is not needed. Yes. Lagrange cell हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें constant supply of current की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने लैग्रांजी सेल से कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट की डिमांड कर ली तो इससे क्या इफेक्ट हो जाएगा, इससे एक नेगेटिव पॉइंट इफेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, इससे आपका जो वोल्टेज होगा वो कंटिन्यूसली फॉल कर जाएगा। ओके, तो आपका वोल्टेज डाउन हो जाएगा। ओके, और यू कैन से कि आपका EMF ऑफ द सेल, एक प्रॉपर टर्म जो EMF है यहाँ पे हम यूज़ करें कि EMF ऑफ द सेल fall if you use it continuously for the constant supply of current. ओके, नेक्स्ट MCQs। तो इसमें आपका प्राइमरी सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, सो ऑप्शन डी भी इसमें नॉन करेक्ट होगा। ओके, 23, द इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ ए बैटरी इज बेस्ट गिवन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास बेस्ट जो होता है ये हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही हमें देते हैं। ओके, और मैं पहले लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी कर चुका था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको किस तरह बताते हैं बैटरी के चार्जिंग स्टेट ऑफ चार्ज के बारे में। अगर आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर दिया और वो आपके पास आ गया 1.285, तो इट मीन्स कि आपकी बैटरी 100% चार्ज हो गई है। ओके, अगर आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर दिया और वो आपके पास आ गया 1.240, तो इट मीन्स कि आपकी बैटरी 75% चार्ज हो गई है। या स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपकी आ गई 1.2, तो इट मीन्स कि आपकी बैटरी 50% चार्ज हो गई है। या अगर ये वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास आ जाए 1.160, तो इट मीन्स कि आपकी बैटरी 25% चार्ज हो गई है। या अगर ये वैल्यू आपके पास आ जाए 1.12, तो इट मीन्स कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज है। ओके, लाइक चार्ज नहीं हो रही, डिस्चार्ज है। ओके, तो बेस्ट हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट MCQ इज 24, कॉमन इम्प्योरिटी इन बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज सोडियम क्लोराइड, आयरन, लीड सल्फाइड, दस्ट नहीं है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, आयरन। ओके, MCQ नंबर 25, ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ ए फुली चार्ज लीड एसिड बैटरी इज 1.9 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, 2.7 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। तो फुली चार्ज बैटरी का जो हमारे पास लीड एसिड
सेल का जो वोल्टेज होता है वो 2.7 वोल्ट होते हैं। ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट होगा। ओके, MCQ नंबर 26। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बैटरी इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ रिचार्ज इट कैन टेक, टाइम फॉर विच इट कैन बी यूज्ड, द नंबर ऑफ सेल इट कंटेन, एम्पियर और इट कैन डिलीवर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एम्पियर और इट कैन डिलीवर। Okay, next MCQ is 27. On ampere hour basis, the efficiency of a lead acid battery is in the range of 90 to 95%, 80 to 85%, 70 to 85%, 60 to 70%. तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 70 to 85%, क्योंकि लीड एसिड बैटरी से एक और बेस्ट बैटरी है जो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो ड्राई बैटरी हैं। ओके, जिनका वो लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है इससे, और वो डीप साइकिल बैटरी भी हैं। डीप साइकिल मींस कि आप उनको 0% डिस्चार्ज कर सकते हो और 100% तक आप उनको चार्ज कर सकते हो, और उनकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा है। बट उसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि इनकी कॉस्ट कम है, जबकि उनका ड्राई सेल बैटरी की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से हम डेली लाइफ में ज़्यादातर ये बैटरीज़ को, इन्हीं बैटरी लीड एसिड बैटरी को यूज़ करते हैं। ओके, MCQ नंबर 28। व्हाट इज़ द अरेंजमेंट टू गेट द मैक्सिमम करंट इन 3 ohm resistance in case of 24 cells each of internal resistance 2 ohm। अच्छा, सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 2 ohm है। ओके, और मैक्सिमम करंट हमने लाइक कौन सा जो अरेंजमेंट इन्होंने हमें बताई हैं ABCD में, तो उसमें कौन से अरेंजमेंट से आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो वैसे हमने ये जितने ज़्यादा पैरेलल पाथ्स होंगे तो उतना ज़्यादा आपके पास करंट आएगा। ओके, चांसेस उतने ज़्यादा होंगे और उतनी ज़्यादा कैपेसिटी भी होगी कि करंट लाने की। ओके, तो यहाँ पे देख लो, 2 rows 12 cell in series with 2 rows in parallel, 3 cell in series with 3 rows in parallel, 6 cells in series with 4 rows in parallel, 4 cell in series with 6 rows in parallel। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम पैरेलल पाथ है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 29। ट्रिकल चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर लेड एसिड बैटरी, निकल आयरन सेल, प्राइमरी सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव के लिए जितने भी बैटरीज होती हैं उनके लिए हम ट्रिकल चार्जर को हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले कि व्हाट इज़ मीन बाय ट्रिकल चार्जर। एक्चुअली हमारे पास एक नॉर्मल चार्जर होता है, ओके, और एक हमारे पास होता है ट्रिकल चार्जर, जो शायद आपने नाम पहले सुना होगा, ट्रिकल चार्जर। ओके, नॉर्मल चार्जर जो होते हैं ये हमारे पास आम चार्ज होते हैं, इनका करंट रेंज जो होता है वो 1 एम्पियर से लेकर 50 एम्पियर तक ये आपको करंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि ट्रिकल चार्जर जो होते हैं वो 1 एम्पियर से लेकर 3 एम्पियर तक आपको करंट प्रोवाइड करते हैं। तो इट मीन्स कि इसका जो एम्पियर रेंज है तो वो कम है। ओके, और इसका एम्पियर रेंज ज़्यादा है। अच्छा, ट्रिकल चार्जर जो होते हैं ये हम, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जब बैटरी को आप लगा लेते हो तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली बैटरी के कंडीशन को चेक कर लेते हैं। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली फिर करंट को प्रोवाइड करते हैं, और ये काफ़ी स्लो चार्जिंग प्रोसेस इनका होते हैं। ओके, लाइक ऑटोमेटिकली चार्ज लेवल को डिटेक्ट करते हैं। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली फिर करंट को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ट्रिकल चार्जर हमारे पास टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, क्योंकि एक स्लोली चार्जिंग प्रोसेस होता है इनका। ओके, और ट्रिकल चार्जर जो होता है ये आपको बैटरी को ओवर चार्जिंग से भी प्रिवेंट करता है, रोकता है। ओके, जबकि यहाँ पे ये ख़तरा होता है कि बैटरी ओवर चार्ज ना हो जाए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट लास्ट MCQ of this class is a wet battery cover in case of lead acid battery indicate excessive gassing during charging, leaky seal of it cover, overfilling of the battery, any of the above। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ओवरफिलिंग ऑफ द बैटरी मीन्स के H2SO4 आप उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको, उनकी अमाउंट को, उनके मिकदार को ज़्यादा कर लो तो उससे ओवरफिलिंग, उससे वो हो जाते हैं। लीकी सील एट कवर, ये भी पॉसिबल है। एक्सेसिव गैसिंग मीन्स के जब आप बैटरी में वाटर भी हम डालते हैं, जब चार्ज करते हैं तो उस टाइम हम बैटरी में वाटर को भी डालते हैं, तो वाटर में H2O होता है, तो इनको जो चार्जिंग करंट होता है वो इनको स्प्लिट कर लेते हैं H2 और O2 में, तो ये आपके बाहर जाते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ गैस।
तो ज़्यादा गैसिंग, एक्सेसिव गैसिंग ड्यूरिंग चार्जिंग, तो उसकी वजह से भी आपका ये बैटरी जो होते हैं उनका जो कवर होते हैं वो वेट हो जाते हैं, गीला सा हो जाते हैं. Okay, so this is the end of this video. If you have any confusion in any MCQs, then please put that MCQs in the comment section. I will answer you. Okay, thanks for watching. See you in next video. Allah Hafiz.